नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिजनेस कैसे किया जा सकता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होनी चाहिए, वो हमने सीखा था। और उससे पहले एक मेरा और सेशन रहा था कि जिसमें मैंने पूरा यस, बहुत सारे लोगों का चैट बॉक्स में मैसेज भी आ रहा है, फॉलो अप लेने के लिए कॉल करते, फिर कॉल रिसीव नहीं होता है, लोग ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, व्हाट्सएप पे प्रॉपर आंसर नहीं आता है और फिर फोन पिक नहीं करते। आई मीन अपना रेफरल यूट्यूब पीडीएफ के बाद। जी बहुत अच्छा, हम ये सारे जो पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे आज के सेशन में। तो मैं बात ये कर रहा था कि ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने एक सोशल मीडिया में फेसबुक और मैसेंजर से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसका मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। मेरा जो सेशन लिया था मैंने जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब। तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप वो कर सकते हो, और ये यूट्यूब में भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर अब हमें ये सारी चीज करनी है तो कैसे करनी है और कैसे हमें अच्छे से उसका ख्याल रखना है। तो सबसे पहला आता है व्हाट्सएप से प्रोस्पेक्टिंग आखिर आपको करना है तो कैसे करना है। तो व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग आखिर जरूरी क्यों है? बिकॉज आज हर किसी के पास व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप में एक्टिव है। व्हाट्सएप सुबह उठते संग ही वो व्हाट्सएप ओपन करता है। सबसे पहले डेटा ऑन करने के बाद वो व्हाट्सएप को ही स्टार्ट करने वाला है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक वो व्हाट्सएप में पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, कोई भी इंसान की अगर बात करें तो। इसलिए ये आज के दिन में सबसे बड़ा हथियार है, प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज लॉकडाउन का पीरियड है, या फिर जनरली भी बात करें तो आज कोई हमारे बीच में जो मीटिंग में लीडर है, कोई लीडर सूरत है, कोई अहमदाबाद है, कोई बड़ौदा है, कोई महसाना है, कोई असम में है, कोई और किसी सिटी या स्टेट में है। तो हर कोई अलग अलग जगह पे है, बट वो सारे लोग आज सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे है। क्या वो अगर सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो क्या हम लोग यहाँ पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आज कनेक्टेड होते? प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगर ये सारे लोग आज हमारे बीच में कनेक्टेड नहीं होते, सोशल मीडिया यूज नहीं करते होते, सोशल मीडिया के सारे के बिना क्या ये पॉसिबल था कि हर एक इंसान हर एक सिटी स्टेट से एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सकता और एक टाइम पे मीटिंग या बात हो सकती? नहीं। यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी कि नहीं। तो बट ऑब्वियस है कि हम सबको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का कितना अच्छे से हम अगर चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि हम एक ही टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों को भी हम कवर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप को अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग की तरह यूज करना है तो वो आगे मैं बताता हूँ। इससे पहले जो मैंने लास्ट सेशन लिया था फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग पे, उसका थोड़ा समराइज में कर लेता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो हमने बताया था कि कैसे आपको अपना प्रोफाइल अच्छा करना है। प्रोफाइल फोटो आपका एक गुड एंड प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल फोटो होना चाहिए। क्योंकि आप जब लड़की देखने जाते हो या आपको कोई देखने, आप अगर लड़की हो तो देखने आने वाला है लड़का, तो आप एकदम अच्छे से रेडी होते हो, लड़का भी एकदम क्लीन शेविंग करके अच्छा कपड़े पहन के जाता है। क्यों ऐसे ही नहीं चला जाता? बिकॉज उनको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले हमें गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो रखना है, अपना खुद का फोटो रखना है, ना कोई रिलीजियस का, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई हीरो को। क्योंकि सुपरमैन या सलमान खान को अगर आप मान लीजिए लड़की देखने गए, क्या आप सलमान खान का मास्क पहन के चले जाते हो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी का नरेंद्र मोदी जी या कोई भी आपका फेवरेट है तो क्या उनका मास्क पहन के चले जाते हो? आप उनका मास्क नहीं पहनते, क्योंकि हमें अपना फेस दिखाना है। तो यहाँ पे सेम चीज हमें, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो खुद का फोटो डालिए। उसके बाद एवरी डे ग्रो योर रीच, अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिजल्ट। यानी कि आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने आज किया तो उससे ज्यादा कल करना है, कल से परसों, ये चीज आपको ग्रो करना है, आपकी रीच बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि कम करना है।
एक दिन आपने अटेंड कर लिया, मतलब एकदम मोटिवेट हो गए कि चलो आज तो मैं ये कर दूंगा, 10 लोगों को क्या 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दूंगा, मैं 5 को क्या 50 लोगों से बात भी कर दूंगा, मैं उसको प्लान भी दे दूंगा। बट दूसरे दिन वापस जीरो, 2-4 लोगों की ना सुनी, फिर बात खत्म कि चलो यार ये सब तो नहीं करना है। तो दोस्तों कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, हमें आज जो किया है उससे कल बेहतर करना है और बढ़ाना है उसका रिजल्ट। यानी कि आज 10 लोगों से कनेक्ट हुए तो कल 15-20 ऐसे बढ़ाना है, हमारा फ्रेंड लिस्ट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टारगेटेड हमें करना है प्रोस्पेक्ट, वो ऑलरेडी कुछ अच्छा है, उनका प्रोफाइल होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए होने चाहिए, या ग्रुप सर्कल अच्छा आपकी तरह आपके विजन के साथ मैच होना चाहिए, उनकी प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप ये बहुत जरूरी है कि आपको किसको प्लान देना। मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मुझे बताया है कि आप किसके साथ बिजनेस करते वो नहीं जरूरी, किसके साथ नहीं करते वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपको किसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, किसको आपको प्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, किसके साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, वहां पे आपसे वो इम्प्रेस नहीं होने वाला है। तो उसके पीछे हम 1 घंटा क्या 50 घंटा भी बिगाड़ ले तो उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसको भूख ही नहीं है। उसके बाद एफबी लाइव, मैं बार बार लगातार बोल रहा हूँ कि दोस्तों एक वीक में एक बार एफबी लाइव जरूर आइए। जो हमने फोटो एडिटिंग का जो सेशन लिया था उसके बाद एकदम सब लोग एक्साइटेड हो गए, सब लोग ने एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट ये एफबी लाइव अभी तक मैंने सिर्फ विजय तड़वी सर का ही देखा है, उसके अलावा किसी का नहीं देखा। और अगेन आप लोग यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप अपने आप को सामने नहीं ला रहे हो आपके फ्रेंड सर्कल लोगों के सामने। जब तक वो आपका चेहरा नहीं देखेंगे, आपका फेस नहीं देखेंगे, तब तक आपके साथ वो रिलेशन बिल्ड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप लाइव आते हो तब वो आपको अपने, मतलब आप अगर कोई टॉपिक पे अच्छा बोलते हो, कुछ 2-5 मिनट का भी बोल दिया, तो बहुत सारे लोग आपके फेसबुक में ऐसे होंगे, आपके लिस्ट में ऐसे होंगे कि जो आपको मेंटर मानने लगेंगे, आपको आइडियल मानने लगेंगे, आपको रोल मॉडल मानने लगेंगे, वो इंस्पायर होंगे, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आपसे मैसेज करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की। तो एफबी लाइव आपको एनी हाउ आना, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा बोलती हूँ, आपको एनी हाउ। कोई भी इंसान पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। अगर वो कोई इंसान ऐसा सोचे कि मुझे बोलना आ जाए, मुझे लाइव होना आ जाए, मुझे सब कुछ आ जाए तभी मैं करूंगा, तो दोस्तों वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव होंगे, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे। तो ये एफबी लाइव का जरूर आपके पॉइंट में सबसे प्रायोरिटी में रखिए कि एक वीक में एक बार तो एनी हवा आना है, और वीक में 2 बार आ सको तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। अगर कोई अच्छा टॉपिक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप अच्छा 8-10 मिनट का बोल सकते हो, बट स्टार्टिंग में 3-4-5 मिनट मैक्सिमम आप लाइव आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ वो है कि कंसिस्टेंट पोस्ट हमें डालनी है। यानी कि हमने एक बार डाल दिया, 50 पोस्ट एक ही दिन में नहीं डाल देनी है, बट वो पोस्ट रोज एक एक डालनी, ये जरूरी है। आप एक दिन में 50 डाल दोगे और 50 दिन तक एक एक डालोगे, तो 50 दिन डेली आप हैमरिंग करोगे, डेली डालोगे, तो उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ था फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। अब हम आते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। तो सेम चीज लागू होती है व्हाट्सएप में, बट सबसे बड़ा अभी एक नया यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है व्हाट्सएप में, वो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। और आई थिंक अभी तक बहुत सारे लोगों ने ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को डाउनलोड नहीं किया है। तो मैं आज ही बोलूंगा कि आप सब लोग आज व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप में जो फंक्शन है उससे कुछ कम नहीं है। यहाँ पे एड ऑन आपको फंक्शन दिया गया है, अपग्रेड वर्जन है। यानी कि व्हाट्सएप में जितने भी फीचर्स आपको यूज करने को मिल रहे हैं वो सारे तो यहाँ पे आपको मिल ही रहे, बट उससे एडिशनल, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस फीचर्स नए हैं कि जिससे आपको और वैल्यू मिल सकती है, आपके बिजनेस को और ऊंचाई तक आप पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको जरूर करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, उसमें एड ऑन में क्या है, तो कोई आपके साथ कनेक्ट करता है, मान लीजिए कि कोई अननोन है, उसने आपको मैसेज किया, या किसी ने 14 दिन के बाद आपका खुद का दोस्त रिश्तेदार भी जो ऑलरेडी व्हाट्सएप में
उसने भी अगर 14 दिन के बाद आपको मैसेज किया तो आप एक ग्रीटिंग मैसेज ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, जो ग्रीटिंग के जरिए आपके जो भी लोग आपको मैसेज कर रहे हैं उसको तुरंत एक मैसेज चला जाता है। आप ऑनलाइन हो नहीं हो, आपने मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, इंस्टेंट जैसे उनका मैसेज आया उनको एक मैसेज आपकी ओर से चला जाता है। और वो जो मैसेज है उसमें आप कुछ डाल सकते हो, यानी कि नेक्स्ट मनी के बारे में एक मैसेज अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिससे कि आपने बिना उसको मैसेज किए ऑटोमेटिकली चला गया। तो ऐसा भी नहीं सोचेगा कि आपने स्पेशली उसको टारगेट किया और अचानक इंस्टेंटली उसने कर दिया मैसेज और आपका मैसेज चला गया। तो एटलीस्ट एक बार लिंक पे क्लिक करके देखेगा सही कि आखिर ये सामने रिप्लाई क्या आया और ये है क्या, ये यूट्यूब की लिंक में क्या है, ये नेक्स्ट मनी के बारे में जो बताया है, ये बिजनेस के बारे में बताया, ये आखिर है क्या। तो ये अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। साथ साथ जो आपका प्रोफाइल है, आज अगर आप बात करो कि आपकी व्हाट्सएप में मैं जाऊंगा तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, आपका प्रोफाइल फोटो और आपका स्टेटस और लास्ट सीन, ये 3 चीज मिलेगी। बट अगर आप मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, मेरी लिंक मिलेगी यूट्यूब की, उसके साथ मेरा मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, सपोज डायमंड यंगेस्ट डायमंड ऑफ इंडिया, वैसा भी मैं वहाँ पे लिख के मेंशन कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हमारा बिजनेस आवर्स, लोकेशन की कहाँ से हूँ, वो सारा चीज वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और बहुत अच्छा 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 यहाँ पे फीचर्स दिया है कि जिससे आपको खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो कि बहुत सारी चीज वहाँ पे है। आप जितना सीखो, जितना नया नया फीचर्स यूज करो, इतना काम है। तो आज ये व्हाट्सएप पे आप स्विच कर लेना और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका बैकअप ले लो, जो पुराना व्हाट्सएप है उसमें एक बार बैकअप ले लेना। और उसके बाद आप जैसे नए में करते हो तो सारा आपको बैकअप जो है पुराना चैट या सब वो नए में ट्रांसफर हो जाता है। फिर आप नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो ओपन नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से ही आपको पूरा हैंडलिंग करना रहेगा। आगे बढ़ते हम, यहाँ पे भी जो चीज मैंने फेसबुक में बताई थी सेम चीज यहाँ पे हमें लागू करनी है कि हमारा जो व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल फोटो है उसको भी अच्छे से हमें डेकोरेट करना है, खुद का प्रोफेशनल फोटो यहाँ पे भी हमें डालना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे एवरीडे स्टेटस अपडेट, एवरी स्टेटस सीन्स मेक्स एन इम्पैक्ट लाइक वाटर ड्रॉप ऑन सॉलिड रॉक। ये बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा गया है और ये बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है और ये वाकई में ये सच्ची बात है और प्रैक्टिकल बात है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका अगर डेली आपने पर डे स्टेटस डाला, तो चाहे आज आपने स्टेटस डाला, एक इंसान ने, आपके फ्रेंड ने, रिश्तेदार ने आज आपका स्टेटस इग्नोर कर दिया, कल वापस डाला, कल वापस उसने देखा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे, सातवें, 10वें, 15वें, 50वें, 100वें दिन, कब तक वो इग्नोर करेगा? कब तक? आपका अगर कंसिस्टेंसी डेली आपने एक स्टेटस बना लिया कि मुझे नेक्स्ट मनी का पर डे एक स्टेटस डालना है, दैट मीन्स डालना है, तो रोज देख देख के आखिर एटलीस्ट आपको एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब आपको पूछ लेगा कि आखिर भाई ये है क्या, ये मुझे बता दो कि ये नेक्स्ट मनी आप डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, ये आखिर वर्क कैसे करता है और कैसे हमें पैसा कमाना है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक हिल है और वहां पे ऊपर से वाटर ड्रॉप हो रहा है और नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वहां पे एक ऊपर से पानी का पूरा झरना बह रहा है ऊपर से और नीचे एक पत्थर है। तो वो जो झरना है उससे वाटर ड्रॉप गिर रहा है वो पत्थर पे, और पत्थर तो एकदम रॉक सॉलिड होता है, वो तो बहुत मजबूत होता है। उसको क्या एक पानी का बूंद, आप मान सकते हो कि एक पानी का बूंद वो पत्थर को तोड़ सकता है? नहीं दोस्तों, वो इम्पॉसिबल चीज है। बट फिर भी वो बूंद 1 साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल के बाद देख रहे हैं हम, पहले दिन तो ऐसे ही था, दूसरे दिन, पांचवें दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद सडनली देखा कि वो पत्थर जो है वो क्रैक हो चुका है। क्या दोस्तों, वो जो पत्थर क्रैक हुआ वो 5 साल के बाद जो लास्ट दिन जो वाटर ड्रॉप हुआ उसकी ताकत थी उतना कि वो पत्थर को ब्रेक कर दे? चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या वो लास्ट जो बूंद थी उसकी वजह से क्या वो पत्थर ब्रेक हुआ, कि पहले दिन से जो कंसिस्टेंसी डेली एक एक बूंद उस पे गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी सिंगल डे मिसिंग। तो क्या वो बूंद की पावर कंसिस्टेंसी के साथ उसने पत्थर को तो ब्रेक कर दिया, या फिर लास्ट दिन की? यस, बहुत अच्छा धनंजय सर ने लिखा कि पहले दिन की कंसिस्टेंसी इफेक्ट। नहीं, पहले दिन से हेमा मैडम ने लिखा। जी बिल्कुल, आप सब लोग एकदम सही हो
कि रविराज सर ने लिखा कंसिस्टेंट एफर्ट, पहले दिन से विजय सर ने लिखा। तो बट ऑब्वियस है कि वो पहले दिन से लगातार उसको वहां पे गिराया जा रहा था, बूंद गिरे जा रहा था, तब जाके वो जो कंसिस्टेंसी एफर्ट का रिजल्ट मिला और तब जाके वो जो बड़ा पत्थर था वो ब्रेक हुआ। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमारे व्हाट्सएप पे लागू पड़ती है। और जो लोग बोल रहे थे उसका भी मैं आंसर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि आप बोलते हैं कि आपने किसी को प्लान दिया और उसके बाद उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो क्या दोस्तों वो आपके व्हाट्सएप में ऐड है? क्या उनको आपका स्टेटस दिख रहा है फेसबुक में या व्हाट्सएप में? अगर दिख रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों एक दिन ऐसा आएगा कि वो सामने से आपको बोलेगा। वो सोच रहा है, वो टाइम ले रहा है, क्योंकि आप उनके साथ अननोन हो, उनको आप जानते नहीं हो, वो आपके बारे में जानता नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि पहले देख रहा है कि क्या है नेक्स्ट मनी, रिसर्च कर रहा है आपसे, आपका भी देख रहा है आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो आप उनसे कनेक्शन बनाए रखिए। भले आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, बट उसने आज ना बोल दिए, पूरे साल के लिए, पूरे जिंदगी के लिए ना नहीं बोल दिया, आज नहीं तो कल उसका जब समय खराब आएगा, जब उसकी जॉब जाएगी, जब उसको कुछ जरूरत है पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा अर्निंग की, तब आपके पास वो आएंगे। बट तब तक आपकी अगर कंसिस्टेंसी होगी, आपके स्टेटस में डेली उनको नेक्स्ट मनी दिखेगा, तब भी वो आपको याद करेंगे। तो ये चीज हमें बिल्कुल याद रखनी है, माइंड में क्लियर रखना है। और स्टेटस आखिर डालना क्या है, क्योंकि स्टेटस में बहुत सारे लोगों ने जो इम्पैक्टफुल स्टेटस डालना है वो नहीं डालते। क्या करते हैं कि नेक्स्ट मनी का एक दिन डाल दिया तो 10 फोटो डाल दी। अब उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? दो गलती हो रही है। एक तो एक ही दिन में 10 डाल दिया, तो लोग क्या करेंगे, एक देखा, दो देखा, तीसरा देखा, अब पूरा स्लाइड नहीं देखेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, स्किप कर देंगे और दूसरे के स्टेटस पे चले जाएंगे। तो बाकी के 7 फोटो तो उनको वैसे भी नहीं दिखे। और दूसरा कि कई कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज का मिक्सचर कर देते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस का डाल रहे हो, अगर आप नेक्स्ट मनी का डाल रहे हो, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो सिर्फ ये चीज ही कीजिए, इसके अलावा कुछ मत डालिए। ना कुछ पॉलिटिकल चीज डालिए, ना कुछ और डालिए, कुछ नहीं। ना गुड मॉर्निंग का मैसेज भी डालिए। और जो सबसे ज्यादा इरिटेशन वाला जो मैसेज होता है वो गुड मॉर्निंग का फोटो के साथ और गुड नाइट का फोटो के साथ मैसेज होता है। अगर आपको किसी को ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना है, तो भी उसको लिख के भेजिए, मैसेज के जरिए भेजिए। उसको फोटो जो फ्लावर वाला सुबह आता है या गोड वाला जो गोड के साथ हम डालते हैं वो मत भेजिए, क्योंकि वो लोग डाउनलोड करने ही नहीं वाले। वो आपको भी पता है, सिर्फ वो देख के ओपन करके स्किप कर देंगे। तो हमें सिर्फ उसको मैसेज का वो रिप्लाई कर पाए ऐसा डालना है। तो ये चीज खास ध्यान रखना कि स्टेटस जब भी डालो, दिन में 3 से 4, मैक्सिमम 4 से 5, और वो भी अंतराल के, यानी सुबह डाला, दोपहर को डाला, इवनिंग में डाला, रात को डाला, ऐसे गैप में डालना। और 4 से 5 मैक्सिमम, और सिर्फ नेक्स्ट मनी का, उसमें फिर कॉम्बिनेशन मत करना, कचरा मिक्स मत करना कुछ भी। आगे बढ़ते हम। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो चीज करना है वो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के बाद उनको आपको, यानी कि जिसने भी मैसेंजर या फेसबुक से जिसने भी कांटेक्ट किया है, तो उसको भी यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मेक ए ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड ऐड देम हुज फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर। यानी कि आपने जब मैसेंजर से किसी से बात स्टार्ट की थी, ILO मैसेंजर पे बात हुई, यहाँ पे मैं आपको चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी मैंने जो रिसेंटली मेरा नया जो फेसबुक बनाया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं एक्टिव कहाँ पे हूँ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैसेंजर में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आज सुबह से लेके अभी तक मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। यहाँ पे आप देखो, आपको पिछले 1-2 दिन में सबसे ज्यादा मेरे मैसेंजर में ही लोग दिखेंगे। तो ये क्यों? बिकॉज मैसेंजर में सबसे ज्यादा लोग एक्टिव भी होते हैं, और जब मैसेज आप करते हैं तो तुरंत उनके मैसेज मोबाइल के जो स्क्रीन है उसमें पॉपअप आ जाता है। और दूसरा कि आपको यहाँ पे पता होता है, आप देखो यहाँ पे जब जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव में दिखेंगे कि कौन कौन से टाइम पे एक्टिव है, ऑनलाइन कौन है। तो यहाँ पे आप इजीली किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इनको मैसेज कर दिया, हाय गुड इवनिंग, तो ये मैसेज कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली कुछ ना कुछ हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ ना कुछ डालता रहना है। उसके साथ साथ क्या करना है, मैं क्या करता हूँ
कि कुछ कुछ बीच में ऐसा भी डाल देता हूँ। मान लीजिए कि ये कल का जो था हमारा, ये पीएम केयर का, ठीक है, आज मैंने ये डाल दिया, दूसरे दिन की इनकम प्रूफ डाल दूंगा, तीसरे दिन और कुछ डाल दूंगा। ये जस्ट डेमो के लिए आपको दिखाया, बट ऐसा कुछ ना कुछ मैं डालता रहूंगा मैसेंजर में, तो उनको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मैसेज उनके जरिए जाता रहेगा। किसी ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो उनको आप क्या करो कि मैसेज कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई है, मुझे रिक्वेस्ट ये में आया, ठीक है, या मैंने भेजा और किसी ने किया, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, ऐसा मैंने मैसेज कर दिया, तो उनका ग्रीटिंग कर दिया, उनको लगेगा, इससे क्या होगा कि हाय हेलो। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि क्या करते हैं कि जैसे ही किसी को मैसेज आया या किसी ने एक्सेप्ट किया, तुरंत लाओ मुझे मोबाइल नंबर दे दो, ये कर दो वो कर दो, तुरंत सीधा नेक्स्ट मनी पे आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग आपके लिए अननोन है, अभी तो आपको जानते भी नहीं है। ये मान लीजिए कि ये मैसेज आया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाय, ठीक है, अभी ये कन्वर्जेशन हम चलाते हैं, यहाँ पे ये हाय मैंने लिखा। अब उसके बाद उनका कुछ रिप्लाई आएगा, वो मुझे पूछेंगे हाउ आर यू, कि क्या करते हो, क्या है क्या नहीं, तो उसमें मैं धीरे धीरे मैं चालू करूंगा, डायरेक्टली मैं नहीं आ जाऊंगा नेक्स्ट मनी पे, वरना तो इंसान मुझसे दूर भागने लगेगा, सोचेगा हाउ आर यू सर जी। तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम टॉप ऑफ माई वर्ल्ड, थैंक्स, व्हाट अबाउट यू। अब यहाँ पे कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं सामने से एक भी बार स्टार्टिंग में तो नेक्स्ट मनी के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाला। सामने से वो अगर मुझे पूछ लेते तो अलग बात है, वरना क्या होगा कि आप किसी को डायरेक्टली नेक्स्ट मनी या बिजनेस के बारे में बात कर लेंगे तो क्या होगा कि वो इंसान आपसे दूर भागने लगेगा, सोचेगा यार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अभी ना जान पहचान कौन है कौन नहीं, बस अभी तो लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं सर, अभी उन्होंने बोला ठीक है घर पे बैठे हैं, तो मैं अभी डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। फिर फिर तो मैं अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा कि उनको टच कर जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बात है सर, सैलरी तो आ ही रही होगी। तो अभी वो मैंने उनके दुखती नस पे, अब क्या पता कि उनको सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, हमें नहीं पता, तो मैंने क्या बोला कि सैलरी तो आ ही रही होगी आपकी, तो वो यहाँ आ रही है नहीं आ रही है बोलेंगे, और फिर मैं बोलूंगा अरे सर जॉब बंद है अभी, बोल अब मतलब क्या सैलरी नहीं आ रही है। ओ सो सैड सर, शायद ये लॉकडाउन तो अभी और 2-3 महीना बढ़ सकता है। ये मैंने क्या लिख दिया कि ये लॉकडाउन तो यानी कि उनको थोड़ा मैंने बताया कि सर आपको कुछ सोचने की जरूरत है, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपका जॉब बंद है, अगर आपको अभी सैलरी नहीं आ रही है तो आपको कुछ थिंक करने की जरूरत है, जो घर बैठे आप एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमा सको, तो ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। बट मैंने अभी तक बताया नहीं है नेक्स्ट मनी क्या है, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ या फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो सामने से ही बोलेंगे तभी हमें देना है उनको। हमारा तो लॉकडाउन की वजह से 20 टाइम्स बिजनेस और बढ़ गया है। देखो उन्होंने लिखा कि करे तो क्या करे सर, अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने ही बोल दिया सर ऐसा कुछ फाइंड कीजिए कि जिससे आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम कि सर ऐसा कुछ फाइंड कीजिए जिसमें पार्ट टाइम अर्निंग हो सके।
फिर इन्होंने पूछा कि ये कैसा काम है आप जो कर रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगा कि आई हेल्प पीपल्स टू टर्न देयर मोबाइल इनटू एटीएम मशीन। तो फिर वो पूछेंगे कि ये आखिर है क्या, या मतलब क्या, या ऐसा कुछ वो पूछ लेंगे। तो तब जाके हमें क्या बोलना है, ये काम कीजिए सर, हमारे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। हाँ मतलब मोबाइल से पैसा आएगा, हाँ जी। फिर वो पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको डायरेक्टली लिख दूंगा कि मुझे, ठीक है। तो ये कन्वर्जेशन ऐसे चलता रहेगा, ये डेमो के लिए मैंने आपको बताया था। तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा इतना मैसेज छोड़ दूंगा कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर फुल डिटेल्स। मैं यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया नंबर। तो अब वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मैं सारी डिटेल्स भेजूंगा। और जैसे मैं डिटेल्स भेजूंगा, साथ साथ मैं एक और चीज करूंगा मेरे व्हाट्सएप में। यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं जाके उनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में फिर मैं यहाँ पे देखो कि कुछ भी मैसेज डाला यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट के जरिए, तो सब लोगों को पहुंच जाएगा, सब लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये चीज हमने कर दी। वापस हम आ जाए जहाँ पे हम अटके हुए थे पीपीटी के जरिए। तो यहाँ पे हमने एवरीडे सेंड देम ब्रॉडकास्ट में, अब आखिर डालना क्या है, ब्रॉडकास्ट के जरिए हमें क्या मैसेज करना है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ब्रॉडकास्ट में एवरीडे सेंड देम ए गुड मोटिवेशनल कोट, समटाइम जोक्स आल्सो, ये कभी कभी डालना है। डेली मोटिवेशन नहीं डालना है, कोट्स नहीं डालना है, जोक नहीं डालना है। आपको नॉर्मल हाय हेलो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग क्या करते हो, हाय हेलो कन्वर्जेशन चालू रखना है। जरूरी नहीं है कि आज उसने ना बोल दिया तो फिर बात खत्म कर दी। उससे हाई हेलो तो कंटिन्यूसली हमें करे ही जाना है, करे ही जाना है, जब तक वो हमसे ज्वाइन ना कर ले। तो यहाँ पे हमें देखो कि वहां पे वो चीज डाली, साथ साथ नेक्स्ट मनी का जो अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो भी हमें डालते रहना है कि यहाँ पे नेक्स्ट मनी ने 10 लाख डोनेट किया पीएम केयर फंड में, या फिर ये अवार्ड मिला हुआ है, ये बेनिफिट है पेटीएम फोन पे दोनों की बदले में अगर आप नेक्स्ट मनी करोगे। तो ये सारी चीज भी हम वहां पे ब्रॉडकास्ट में डालेंगे। और कीप टॉकिंग, यानी कि डेली बात करे रखिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो ये चीज है। तो आपको ये कैसा लगा, आपका फीडबैक मुझे बहुत खुशी देता है कि आप अगर फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। ये मैंने जो आपको आज शेयर किया व्हाट्सएप के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, तो वो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। और मैं और आपके लिए ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और ट्रेनिंग लेते रहूंगा या वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा।